सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं रेलवे का निजीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। निजीकरण का उद्देश्य क्या है मैं सब सारा बताऊंगा। भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद अब नीति आयोग ने देश की कुछ अन्य ट्रेन और रेलवे स्टेशनों के संचालन के निजीकरण का सुझाव दिया है। यह तत्व है कि नीति आयोग एक व्यापक योजना है और इस योजना पर कार्य कर रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की परिकल्पना किया गया है और अनुमान के मुताबिक इसमें निजी निवेश आकर्षित करने की प्रबल संभावना है। विदित है कि भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का सबसे चौथा रेलवे नेटवर्क है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय में रेलवे प्रतिदिन लगभग 250 करोड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और कार्य के लिए उसके पास तकरीबन 1.3 मिलियन कर्मचारी रेलवे में है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे संपूर्ण बुनियादी ढांचा रेलवे बोर्ड द्वारा प्रबंधित है और भारत में रेलवे सेवाओं पर उसका एकाधिकार है। परंतु बीते 2 दशकों में भारतीय रेलवे में निजीकरण का विषय चर्चाओं का केंद्र बिंदु रह चुका है। यह सच है कि भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में सेवाएं देने वाली प्रशंसा का हकदार है, परंतु कुछ पहलुओं जैसे दुर्घटना, खान-पान और समय की पाबंदी आदि के कारण भारतीय रेलवे को समय समय पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं आलोचनाओं ने भारतीय रेलवे को निजीकरण की हवा दी है। इसी कारण रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करने का आशय क्या है मैं बताऊंगा। समांतर निजीकरण का आशय निजी मालिक को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को हस्तांतरण में दायित्व की ओर दुनिया भर के एक महत्वपूर्ण निजी या नीति का उपकरण बनाया जा रहा है। बीते हुए दशकों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में श्रेष्ठता की बहस काफी प्रबल हो गई है और इसी कारण निजीकरण की चर्चाओं में केंद्र रहा। निजीकरण का उद्देश्य है कि सरकार के बोझ को कम करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक वित्त में सुधार करना, अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करना, गुणवत्ता में सुधार करना। रेलवे का कुछ लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है और सही समय पर पाबंद करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे विकास यात्रा का निजीकरण मैं बता रहा हूँ। भारत में रेलवे का इतिहास कई दशकों पुराना है। गौरतलब की यह भारत में व्यावसायिक ट्रेन यात्रा की शुरुआत वर्ष 1853 ईस्वी में की गई, जिसमें बाद में 1900 भारतीय रेलवे तत्कालीन सरकार की अधीन हो गई। वर्ष 1925 ईस्वी में बॉम्बे कुर्ला के बीच देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई और वर्ष 1947 ईस्वी में आज़ादी के पश्चात भारत को एक पुराना रेल नेटवर्क विरासत के रूप में मिला और पूर्व को लगभग 40% रेल नेटवर्क नवगठित पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लाइनों की मरम्मत किया जाए और कुछ लाइनें बिछाई जाएं ताकि जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्रों में देश की अन्य हिस्सों से जोड़ा जा सके और जम्मू कश्मीर में लाइन की सुविधा किया जाए। वर्ष 1952 ईस्वी में तत्कालीन रेल नेटवर्क का जोन में बदलने का निर्णय लिया गया और इसी वर्ष 6 जोनों में अस्तित्व में आ गए और इससे पूर्व रेल संबंधी उत्पादन देश में काफ़ी कम होता था, परंतु देश में जैसे जैसे विकास डेवलप होते गया रेलवे संबंधी उत्पादन भी देश में अंदर होने लगे और उसका डेवलप होने लगा। सितंबर 2003 में प्रशासन को मजबूत करने के दौरान उद्देश्य से जोन की संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया, जिसके बाद कई अन्य मौके पर रेलवे जोन्स की संख्या को बढ़ाया गया और वर्तमान में देश में कुल 17 जोन मौजूद थे। उसमें देश में जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क को विकास हुआ और रेलवे में संचालन और प्रबंधन संबंधी सूचनाओं और चुनौतियों को सामने आने लगी और इन चुनौतियों को निपटने के लिए विकल्पों की खोज की जाने लगी।
कई विशेष रेलवे निजीकरण को इसी प्रकार के एक विकल्प के रूप में देखने को मिला। 2019 में लखनऊ में नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत की गई, जिसमें रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सरकार देश में कुछ स्टेशनों के समग्र विकास हेतु निजी परिवेश को आकर्षित करने की योजना बना रही है, और यदि वे होता है तो यह रेलवे में निजीकरण की ओर दूसरा बड़ा कदम उठाया जाएगा। रेलवे में निजीकरण का कारण मैं बता रहा हूँ। भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की सूची में आती है जिससे साल दर साल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल रख पाने में सफल रहा है। हालांकि वर्तमान में 10 दिशा में कार्य जारी है। रेलवे अपनी सेवाओं में जैसे टिकट, खानपान, कोच रखरखाव और टिकट चेकिंग आदि के विषय में ग्राहकों को संतुष्ट करने में असफल रहा है, और यह आम लोगों की रेलवे प्रति नाराजगी का प्रमुख कारण है। तकनीक स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है। यही कारण है कि समय समय पर रेल दुर्घटना की खबरें सामने आ जाती है। इसके अलावा रेलगाड़ियों को समय प्रबंधन को भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौतियों के रूप में मौजूद है। भारत में रेलवे सुधार हेतु नीति निर्माण के लिए वर्ष 2014 में गठित विवेक देवराय समिति की सिफारिश के संदर्भ में सहायक साबित हो सकती है। विवेक देवराय समिति को जो सिफारिश था मैं बताऊंगा। वर्ष 2014 में रेलवे बोर्ड ने प्रमुख रेल परियोजनाओं को लिए संसाधन जोड़ाए और रेलवे बोर्ड पुनर्गठन हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति में वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रेल के डिब्बों तथा इंजनों के निजीकरण का पक्ष लिया। समिति का मुख्य सिफारिश क्या था? रेलवे के बुनियादी को ढांचे के लिए एक अलग कंपनी का निर्माण किया जाए। ट्रेन संचालन को निजी लोगों को लिए खोलना। भारत में रेलवे को अपनी जटिल लेखांकन पद्धति को छोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को अपनाना चाहिए। भारतीय रेलवे में भर्ती के विभिन्न माध्यमों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। रेलवे से निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होना चाहिए। माल यात्री गाड़ियों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र के अनुमति दी जानी चाहिए। नई लाइनों के निर्माण में रेलवे का जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या लाभ होगा निजीकरण से? मैं बता रहा हूँ क्या लाभ होगा। बेहतर बुनियादी ढांचा। निजीकरण के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि जिससे बेहतर बुनियादी का ढांचा को बढ़ावा मिले और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। उम्मीद है कि रेलवे से निजीकरण कंपनियों को अपने बेहतर सुविधा प्रदान करने की संभावना होगी और सारा सुविधा भी मिला जाएगा। गुणवत्ता और किराए के मध्य संतुलन। संभवतः रेलवे में लोगों को सबसे अधिक शिकायत यह रहती है कि प्रदान की गई सेवाओं को गुणवत्ता यात्रियों द्वारा किए गए भुगतान से मेल नहीं खाता। रेल में निजीकरण की संपर्क या समर्थक मानते हैं कि इसके पश्चात उपरोक्त समस्याओं को आसानी से संबोधित किया जा सकता है। दुर्घटनाओं में कमी होगा। जब रेलवे होगी तो अच्छा से कार्य किया जाएगा, दुर्घटनाओं का समस्या कमता चला जाएगा। इन अध्ययनों को सामने लाई गई और देश के ट्रेनों में दुर्घटना का सबसे मुख्य कारण रखरखाव की कमी और निजीकरण समर्थक मानते हैं कि हमें इस दुर्घटनाओं को रोक लगानी है तो निजीकरण क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। निजीकरण में होगा कि यथापूर्वक ध्यान दिया जाएगा और सभी रेल कर्मियों यथासंभव अपने ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। अभी तक रेलवे बोर्ड को एकाधिकार है, परंतु निजीकरण के माध्यम से इस क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त कर प्रतिस्पर्धा लाई जा सकती है और ताकि ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। रेलवे की निजीकरण का नुकसान मैं बता रहा हूँ। समिति कवरेज का कुछ बातें हैं। यदि रेलवे का स्वामित्व भारत सरकार के पास ही रहता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह लाभ का परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करती है, परंतु रेलवे के निजीकरण से यह संभव नहीं हो पाएगा कि निजी उद्यमों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और उन्हें जिस क्षेत्र में लाभ नहीं होता है वहाँ कार्य बंद कर देते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? निजी उद्यमों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है और रेलवे में लाभ कमाने का सबसे सरल तरीका है किराए में वृद्धि है, और यदि ऐसा होता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। निजीकरण होने पर किराए में वृद्धि किया जाएगा
इसका नुकसान है। जवाबदेही क्या होगा? निजी कंपनी अपने व्यवहार में अप्रशासित होगी और इन्हें जवाबदेही की कमी पाई गई, जिसके कारण रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनके प्रयोग का प्रश्न विचारणीय हो जाता है। निष्कर्ष क्या उसका बता रहा हूँ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में रेलवे की समस्त चुनौतियों नहीं है, परंतु निजीकरण एक पक्षीय चुनौतियां का हल नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कुछ संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए और सभी पहलुओं पर ध्यान रखकर आगे बढ़ा जाए और निजीकरण को संदर्भ में चर्चा किया जाए। रेलवे जो निजीकरण करने का खास कारण है कि सभी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते थे और सरकारी नौकरी में ज्वाइन कर वह काम में ध्यान नहीं दे पाते थे। इसी कारण रेलवे ने एक समस्यायिक बैठक बनाकर चर्चा में लिया और निजीकरण के बारे में सोचा। इस तरह रेलवे का निजीकरण किया गया। इसमें सभी पहलुओं को ध्यान देते हुए निजीकरण करने का आदेश लिया गया। रेलवे जो इन दिन काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में रहने की वजह उड़ीसा में हुआ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसा में 280 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इस हादसे में के बाद में रेलगाड़ियों से हर रोज़ करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। दरअसल रेलगाड़ी यात्रा की सबसे सस्ती और भरोसेमंद सुविधा है। दुनिया में कई देशों में रेलवे प्राइवेट कंपनी के हाथों में, लेकिन यह भारत में नहीं, अभी तक सरकारी है। हालांकि धीरे धीरे इसमें भी प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक स्टेशन प्राइवेटेशन भी किया जा चुका है। आज इस स्टेशन के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि कौन सा स्टेशन प्राइवेट किया गया है। लोकसभा के रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा में होते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण नहीं किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर की गई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों को यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि सरकार रेलवे का निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ट्रैक किसका है, रेलवे की पटरी किसकी, रेलवे की स्टेशन किसके, रेलवे के तार किसके, रेलवे के इंजन किसके, रेलवे के ट्रेन के कोच किसके, रेलवे के सिग्नल सिस्टम किसका है, रेलवे का यहाँ का कहाँ के प्राइवेटाइजेशन की बात उठती है। यह एकदम स्पष्ट है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। उसने कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कुछ बिल्कुल भी सच नहीं है। भारत सरकार की नीति में रेलवे के यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि रेलवे को स्टैटिक सेक्टर, इस सेक्टर में सामाजिक दायित्व के साथ ही वाणिज्यिक दायित्व भी है। इसे देखते हुए रेलवे के निजीकरण का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए यथासंभव यह कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए जानकारी के मैं सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।